बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ईच एंड एवरीथिंग और मैं हूं उसामा अली। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे वर्डप्रेस का, वेब डिज़ाइनिंग का और ऑनलाइन अर्निंग का, फाइवर, अपवर्क, गुरु, फ्रीलांसर, एलिमेंटर और डिफरेंट थिंग्स जो हम इंट्रोडक्शन करेंगे। उसमें सबसे पहली चीज़ के वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट, इनमें फ़र्क क्या होता है। वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट, इनमें डिफरेंस क्या है। जैसे कि डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। डिज़ाइनिंग से पता चलता है किस चीज़ को डिज़ाइन करना, और डेवलपमेंट से पता चलता है किस चीज़ को डेवलप करना। डेवलप होता है फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, और जो डिज़ाइनर होता है उसने सिर्फ वेबसाइट को डिज़ाइन ही करना होता है। इनके अंदर सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि अगर हम एक दराज जैसी वेबसाइट को डिज़ाइन करने लगे हैं, तो इसे एक ही शख्स, एक ही वेब डिज़ाइनर जस्ट इन 2 आवर्स यानी 2 घंटों के अंदर इसे डिज़ाइन कर सकता है। लेकिन एक वेब डेवलपर इसे आसानी से महीना लगा के, 2 महीने लगा के भी इसे डेवलप नहीं कर सकता। तो कम से कम दराज को डिज़ाइन करने के लिए 200 वेब डेवलपर्स ने वर्क किया है इस पर। तो ये है कि डिज़ाइनिंग में हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है, हम डायरेक्ट प्लगइन्स लगाते हैं जो कि ऑलरेडी एक डेवलपर ने उन्हें डेवलप किया होता है, बनाया होता है। तो हम डायरेक्ट उन प्लगइन्स को लगा के एक वेबसाइट बना देते हैं, और थीम्स जो होते हैं उनको थीम्स लगा के उनके फंक्शंस वगैरह कंट्रोल करते हैं। उनके अंदर कोई नई चीज़ ऐड करनी है, नया प्लगइन लगाते हैं। तो और ये प्लगइन थीम्स क्या चीज़ होती है, ये इंशाल्लाह आपको इस कोर्स में बताएंगे। तो उसके बाद इसकी अर्निंग की अगर हम बात करें, तो अर्निंग में हम सिर्फ एक वेबसाइट को डिज़ाइन करने के अर्निंग कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको अगर दिखा दूँ अगर आपको मैं ये वेबसाइट पर दिखा दूँ कि जैसे मैंने फाइवर पर जाती सबसे पहला कीवर्ड जो सर्च किया वो है वर्डप्रेस। जैसे मैंने वर्डप्रेस को सर्च किया है तो आप देखें नीचे डिफरेंट गिग्स आ गई हैं। तो ये जो गिग्स हैं ये किस तरह बनानी है ये भी हम इस कोर्स में सिखाएंगे। लेकिन जो मैं बात बताने लगा था वो ये थी कि सबसे पहली गिग जो आई है वो इस चीज़ की आई है कि हमने ये वर्डप्रेस का वो कहता है कि मैं आई विल रिमूव वर्डप्रेस, यानी वो वर्डप्रेस के जो इश्यूज़ उनको सॉल्व करेगा। उनके अंदर हैकर्स वगैरह अटैक करते हैं, उनको ये यानी हैक ब्लॉक कर देगा। तो ये किस तरह करना है, ये एक जिसने वेबसाइट बनवाई है, क्लाइंट है, उसको बिल्कुल नहीं पता कि वेबसाइट की एडिटिंग कैसे करनी है, उसे किस तरह बचाना है। तो उसके लिए वो एक वर्डप्रेस यूज़र को ढूंढता है कि जिसे पता हो कि वर्डप्रेस क्या चीज़ है। तो आप जस्ट इन छोटे-छोटे इश्यूज़ को सॉल्व करके अर्निंग भी कर सकते हैं। जैसे कोई एक सबसे छोटा इश्यू सॉल्व करता है, वो जस्ट एक हैकर को ब्लॉक करेगा और $15 अर्न करेगा। तो अब तक ये 766 यानी 766 ऑर्डर ले चुका है और उन पर अर्निंग कर चुका है, यानी और 5 स्टार शो कर रहे हैं कि उसके सारे जितने भी ऑर्डर उसने लिए अच्छी तरीके से उन्हें कवर किया है। तो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जैसे कि दूसरा भी वही है कि वो भी वर्डप्रेस के एरर्स को सॉल्व करता है, और 951 उस डॉलर्स ऑर्डर्स वो कंप्लीट कर चुका है। और उसके बाद ये एक वेब डिज़ाइनर है। आपने देखा है कि ये वेब डिज़ाइनर, तीसरी गिग है वेब डिज़ाइनर की, यानी वेब डिज़ाइनर की निस्बत वेबसाइट के इश्यूज़ को सॉल्व करना, वेबसाइट पर जो हैकर्स अटैक करते हैं उनको ब्लॉक करना। इसकी भी एक अच्छी खासी अर्निंग की चांसेस हैं इस फील्ड में भी। तो ये थर्ड जो है फोर्थ जो है गिग, इस ये भी यही शो कर रही है कि इसके जो इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व करना है। तो इसके बाद आप नीचे देखो और भी गिग्स हैं, आप इन्हें अपने खुद ही सर्च करके देख लेना और आपको पता चल जाएगा कि अर्निंग कहाँ तक जाती है। ये प्रो वेरीफाइड है, जैसे कि इरफान 185, यानी ये पाकिस्तानी है। ये भी एक वेबसाइट बनाता है, मॉडर्न वेबसाइट बनाता है। तो $250 अर्न करता है। खुद ही $250 लगा लें कि ये कितने बनेंगे। तो और नीचे और भी हैं, देखें कि ये एक वेबसाइट बनाता है, और एक वेबसाइट बनाने के $380 अर्न करते हैं। तो उसके बाद एक नीचे आपको, यानी आप अपने खुद सर्च करके देख लेंगे। ये मैंने सिर्फ अभी वर्डप्रेस सर्च किया। अगर इस पर हम मॉडर्न वेबसाइट, रेस्टोरेंट वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, या फिर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, क्रिएटिव वेबसाइट लिख के, कुछ पोर्टफोलियो वेबसाइट लिख के अगर सर्च करते हैं तो डिफरेंट किस्म की गिग्स आएंगी। अगर आप ई कॉमर्स से सर्च कर लें तो आप खुद देखेंगे कि ई कॉमर्स पर बहुत ज़्यादा अर्निंग है ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाने पर। तो ब्लॉग वगैरह बनाना और ये भी इसी में आता है। उसके बाद टेम्पलेट वगैरह बना के वो सेल करना, वो भी इसी में आता है। और थीम्स वगैरह, प्लगइन, और इसके लैंडिंग पेज बना के अर्निंग करना, वो भी इसी फील्ड में आता है। तो अगर हम अपवर्क की बात करें, जैसे कि मैंने अपवर्क पर भी सेम
यही कीवर्ड सर्च किया वर्डप्रेस, तो आप देखेंगे कि इसका भी सबसे पहले नंबर पर जो प्रोजेक्ट यानी आ रहा है उसमें यही आ रहा है कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, यानी जो इसकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करता है, इश्यूज़ वगैरह होते हैं उनको सॉल्व करना। क्योंकि इश्यूज़ एक जिसने वेबसाइट बनवाई है उसे बिल्कुल नहीं पता वर्डप्रेस क्या है, और जिससे उसने बनवाई है उससे वो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुका है, उसे उसके बारे में भी नहीं पता। तो अगर वो उसके पास भी जाता है तो वो भी इसे दोबारा पैसे लेगा, उसे फ्री में नहीं करके देगा। तो इसलिए वो आकर एक नया कोई क्लाइंट ढूँढते हैं अपना, यानी या जिससे वो डिज़ाइन करवा सके, एक नया वेब डिज़ाइनर ढूँढते हैं, क्योंकि जो पहले ने मिस्टेक की अगर उसी से करवाना फ़ायदा कोई नहीं, मिस्टेक वो दोबारा करेगा। इसलिए वो नया डिज़ाइनर ढूँढते हैं ताकि वो उनकी वेबसाइट का इश्यू सॉल्व कर सके। तो इसलिए वो यहाँ पर ऑर्डर आके प्लेस करते हैं, यानी जो लोग यहाँ पर ऑर्डर अपवर्क पर लेते हैं, तो या फिर फाइवर पर, फ्रीलांसर पर, गुरु.com पर, या जितनी भी और भी वेबसाइट्स हैं फ्रीलांसिंग की, तो उनमें तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर $100 अर्निंग है। और ये बहुत ही इस फील्ड में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जितनी ज़्यादा इसकी पेमेंट लगाएंगे आपको ऑर्डर के चांस उतने ज़्यादा होंगे, लेकिन आपके पास उतने मौका होना चाहिए, नहीं आपको आता होना चाहिए। जितना ज़्यादा अच्छा आएगा आप अपनी कीमत उसी हिसाब से यहाँ पर लगा सकते हैं कि मैं इतनी में वेबसाइट डिज़ाइन करके दूंगा। तो आप जितने ज़्यादा लगाएंगे, अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है और वो आपका एक्सपीरियंस देखता भी है कि आपने पहले कोई वेबसाइट बनाई है अच्छे तरीके से, तो वो आपको इतने में वेबसाइट क्लेम कर यानी आपको ऑर्डर दे देगा। क्योंकि एक शख्स होस्ट और डोमेन परचेज़ करता है। अब होस्ट एंड डोमेन क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा इसी कोर्स में। वो होस्ट एंड डोमेन परचेज़ करता है, $200 से कम नहीं है। 5 साल की अगर उसने परचेज़ करनी है तो $200 से कम की नहीं होगी। वो जस्ट होस्ट एंड डोमेन पर $200 इन्वेस्ट कर रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है कि वो $5 की, $10 की वेबसाइट को प्रेफर नहीं करेगा। एक शख्स आता है $5 की वेबसाइट बना के देता है, तो वो उसको प्रेफर नहीं करेगा, क्योंकि वो $200 इन्वेस्ट किया है, तो वो चीज़ सही से वेबसाइट बनवाएगा, किसी अच्छे डिज़ाइनर से बनवाएगा। तो इसलिए ये भी एक मिस्टेक होती है कि एक जो हैवी किस्म की वेबसाइट $5 में बना के दे रहे होते हैं, और वो जो क्लाइंट आता है वो देख के चला जाता है कि ये डिज़ाइनर बिल्कुल बिगिनर है, इसे बिल्कुल नहीं कुछ भी आता, तो ये भी सीख रहा है। तो इसलिए कुछ स्किल्स होती हैं जिनको आपको होना ज़रूरी है। हर जगह पर एक स्किल नहीं चलती। एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, वो किस तरह फ्रीलांसिंग करता है, वो उसका मेथड और होगा, और एक वेब डिज़ाइनर उसका मेथड और होगा, वीडियो एडिटिंग वाले का मेथड और होगा, MS वर्ड वाले का, पावर पॉइंट एक्सेल वाले का मेथड और होगा। हर किसी का अपना अपना मेथड होता है। तो हम इसके साथ ही यानी इस कोर्स में दोनों चीज़ें एक साथ ही सिखा रहे हैं कि वो फाइवर पर अर्निंग कैसे करनी है, अपवर्क पर अर्निंग कैसे करनी है, और ऑर्डर्स वगैरह कैसे लेने हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि मैंने आखिर वर्डप्रेस को ही क्यों चूज़ किया है वेब डिज़ाइनिंग के लिए, तो ये चूज़ करने की सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इस टाइम सबसे ज़्यादा वेबसाइट्स वर्डप्रेस पर बनाई गई हैं, और दुनिया में इस टाइम सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली वर्डप्रेस है। और ये बिल्कुल ईजी और बहुत ही ज़्यादा फंक्शनल प्लेटफॉर्म है। इस पर आपको हर वो फंक्शन मिलेगा जिसका जो आपके माइंड में आता है कि हमने इस तरह की वेबसाइट बनानी है, तो आप इजीली बना लेंगे। और दूसरी बात, जो एलिमेंटर जो हम यूज़ करेंगे, जैसे ये आईफोन देख रहे हैं आप, तो एलिमेंटर एक ड्रैग एंड ड्रॉप प्लगइन, यानी वो पेज बिल्डर है जिसको आप यूज़ करके अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल ईज़िली बगैर किसी कोडिंग के, जस्ट माउस के ज़रिए आप एक अ, पूरे लैंडिंग पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट पेज, ब्लॉग, यानी हर चीज़ एलिमेंटर के ज़रिए सिखाएंगे। एलिमेंटर से बाहर नहीं होगी। और कुछ चीज़ें होंगी जैसे कि ई-कॉमर्स वेबसाइट हो गया, उसके लिए कुछ सेटिंग्स होती हैं, और उन सेटिंग्स को करना पड़ेगा। वो मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी है। तो ये अगर ई-कॉमर्स वेबसाइट भी बनाए तो आप 2 घंटे में ईजिली बना लोगे। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट को बनाने के लिए ये ज़रूरी होता है कि आखिर एक चीज़ बनानी है, पता होगा तो वो बनाएंगे। अगर यही नहीं पता कि वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट बनाने बैठ जाएं, आप बिल्कुल भी नहीं बना सकते। तो एक और बात कि अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आपको एक लैपटॉप चाहिए जिसके ऊपर आपने वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, और उसके बाद आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए जो आपके लिए मस्ट है जब आपने अर्निंग स्टार्ट करनी है। तो तीसरी चीज़, अगर आपको वेबसाइट का, कंप्यूटर का अच्छी तरह पता है ये क्या चीज़ है, तो फिर आप बहुत तेज़ी से सीख जाएंगे और बहुत जल्दी अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको भी इसका बिल्कुल नहीं पता, बेसिक कंसेप्ट है सिर्फ लैपटॉप का और इंटरनेट का, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सीख जाएंगे। ये पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है कि आप सीख नहीं सकते। तो आप सीखेंगे, ज़रूर सीखेंगे। एक शख्स नाकाम हो जाता है तो वो उससे ज़्यादा सीखता है जो एक कामयाब होता है।
क्योंकि उसे पता चल जाता है मेरी नाकामी की वजह क्या। जो कामयाब हो जाता है वो अपनी मिस्टेक्स नहीं निकाल सकता। तो अगर आप नाकाम भी हो जाते हैं तो आप सीखेंगे। फर्स्ट टाइम अगर आप फेल हो जाते हैं, दोबारा स्ट्रगल करें, फिर फेल होते हैं दोबारा करें। जब आप कामयाब हो जाएंगे उस टाइम तक सक्सेस जब आपका मुकद्दर होगी उस टाइम तक आप बहुत सी स्किल और भी गेन कर चुके होंगे। तो आप एक नीयत के साथ हमारे साथ चलें, इंशाल्लाह हम आपको हर चीज़ इजीली बहुत ही सिंपल मेथड के ज़रिए सिखाएंगे। हमारी एक मुकम्मल टीम है जो ये वर्क कर रही है। तो हम एक टीम वर्क के साथ लेकर चलते हैं क्योंकि टीम वर्क में बेनिफिट ज़्यादा होता है। और एक और बात की 3 माह का कोर्स है, इंशाल्लाह 3 माह के अंदर कवर कर देंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक ग्रुप भी बनाया, जिस ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम यानी जो सीखना चाहते हैं उनको ऐड किया है। तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा वर्डप्रेस का इंट्रोडक्शन और उसके बाद हम वर्डप्रेस की बाकायदा क्लास रेगुलर स्टार्ट करेंगे। तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।